फ्रेश हो जाओ, तब तुम्हें अच्छा फील होगा। और मैं मैट को तुम्हारे लिए खाना लगाने के लिए बोलकर आता हूँ। इतना कहकर तय जो वहाँ से जाने वाला था, पर जंगकुक उससे फिर से अपनी ओर खींच लेता है। जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ने कहा ना कि जाओ फ्रेश हो जाओ, तो फिर चलो अब तुम मुझे बात लेने में मदद करो। What? No way! I mean तुम्हारा खाना खाना भी तो जरूरी है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए डिनर की तैयारी कर देता हूँ। A few moments later. Thank God, उसने कुछ सुना नहीं तो कुछ करने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता। पर अब वो कुछ ज्यादा बेशर्म होता जा रहा है। नहीं मतलब वो मुझे बात लेने में मदद करने के लिए कह रहा था, उसका दिमाग तो ठिकाने पर था ना। उस वक्त तो वो पूरी तरह से नुगुम बुगु होता। क्या वो मुझे अपने एलिफेंट के नजारे दिखाना चाहता था? हाँ, ये सब देखने से अच्छा मैं अपनी आंखें ना फोड़ दूं, परवट कहीं का। ये देखो आ गए राजा महाराज जी। अरे पिताजी, राजा महाराज का तो पता नहीं, पर अपुन आपका राजकुमार बेटा जरूर है। तुम्हारी तो क्या तुम कभी सीरियस होकर बात नहीं कर सकते? और ये भी कोई घर आने का टाइम है, दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो। और जब मैं तुम्हें ऑफिस का काम करने के लिए कहता हूँ तब तुम्हारा मन नहीं करता। आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो अपनी लाइफ में? अरे पिताजी, अपुन आपका वन एंड ओनली पुत्र है, तो फिर आप अपुन को इस तरह से मत डांटो। और भले ही अपुन आपका वन एंड ओनली पुत्र है, पर फिर भी अपुन आपके वंशज को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। काहे कि अपुन जीविना डार्लिंग को पसंद करता है और उससे से शादी करेगा। और वो कोई अबला नारी नहीं बल्कि अबला नारा है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? नो पिताजी, अपुन कोई बकवास नहीं कर रहा है। अपुन तो आपको सच्चाई बता रहा है ताकि आपको अचानक से ये जानकर हार्ट अटैक ना आ जाए। और वैसे भी पिताजी, अगर आप चाहते थे कि आपका बेटा आपकी कंपनी को संभाले और साथ में आपके वंशज को भी बढ़ाए, तब तो आपको और भी बच्चे पैदा करना चाहिए था। अब ये मत कहना कि अपुन ने आपको टाइम नहीं दिया, जबकि आपने बचपन से ही अपुन को अलग कमरे में सुलाया है। What the fuck? पता नहीं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा भी क्या किया था जिसकी वजह से मुझे तुम जैसा नालायक बेटा मिला। ना कुछ बोलने में शर्म है और ना ही तमीज। और तुम क्या हमेशा ये अपुन छपुन लगा रखा है? अगर ऐसे ही करोगे तो फिर कोई नहीं कहेगा कि तुम मेरे सन हो। पर उन दोनों की बातें सुनकर सुगा की मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं। क्या हुआ? अब तुम दोनों किस बात के लिए फाइट कर रहे हो? देख रही हो तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है? कह रहा है कि वो ऑफिस में काम नहीं करना चाहता। हाँ, वो तो सिर्फ मेरा बेटा है ना, वो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। उसे तो मैंने अकेले ही पैदा किया है, इसमें तो तुम्हारा कोई हाथ ही नहीं है ना? उसके बाद सुगा के मॉम डैड आपस में फाइट करने लगते हैं। तब सुगा पतली गली से वहां से निकल जाता है। एंड गाइस, मैंने फर्स्ट पार्ट में सुगा के डैड को बेस्ट बनाया था बिकॉज मुझे उस टाइम कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं मिल रहा था। और मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि वो दोनों कैरेक्टर अलग अलग हैं। जॉन जंगकुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरी एरिया में आकर मुझे धमकी देकर चला गया। तुझे नहीं पता कि तूने किससे पंगा लिया है। मैं तुझे क्या, तेरे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं जॉन फैमिली का नामो निशान खत्म कर दूंगा और फिर उसके बाद पूरे माफिया वर्ल्ड में सिर्फ मेरा राज चलेगा, सिर्फ मेरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वैसे जंगकुक कहाँ है? क्या वो ऑलरेडी चला गया? हाँ, जंगकुक सर ऑलरेडी किसी काम से चले गए हैं और मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। चलिए आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हाँ ठीक है। तू आ गई। अब
अपन को तो लगा कि तुम मर तो नहीं गए रे, पर जब तुमने अपन को फोन लगा के बोला कि तू अपन के प्राइवेट हाउस में आ रही है, तब अपन को पता चला कि अपन की जान लिया अभी भी जिंदा है। Emotional damage. अरे भंगाड़ी, ये तो क्या बकवास कर रहा है बे? मैं तेरी बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड हूँ और तू मेरे बारे में ये सब सोचता है? अरे ना ना, अपन तेरे बारे में ये सब नहीं सोचता है, पर तू जिस तरह से विलुप्त हो गई ना, तो फिर अपन को लगा कि तू कहीं सीधा भगवान के पास तो नहीं चली गई ना। जो भी हो, पर मैं भगवान के पास पहुँचते पहुँचते ही बची हूँ। व्हाट? क्या बोली रे? बेबी बॉय, व्हाई आर यू लाइक दिस? तुमसे मिलने के बाद मानो मुझे ऐसा लगा जैसे कि इस दुनिया के सारे लोग भाड़ में जाएं, पर वो तुम आखिरी इंसान हो जो सिर्फ मेरे लिए बना है, सिर्फ जॉन जंगकुक के लिए। तुम्हें पहली बार देखने के बाद मेरे अंदर एक ऐसी डिजायर पैदा हुई जो मुझे कभी फील नहीं हुई थी, और उसी दिन से तुम मेरे रग रग में बस चुके हो। मन तो करता है कि मैं हर वक्त हर पल सिर्फ तुम्हें देखता रहूं। तुम्हारे अलावा तो मुझे कुछ और देखने का मन ही नहीं करता। तुम तो खाते हुए भी कितने ज्यादा प्यारे लगते हो। मन तो करा है कि मैं अभी तुम्हारे पास चला जाऊं और फिर तुरंत अपने होठों को तुम्हारे होठों से जोड़ लूं। पर पता नहीं क्यों तुम हमेशा मुझसे दूर भागते रहते हो, मुझे बार बार अवॉइड करते रहते हो, मेरे टच को अवॉइड करते रहते हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम मेरे सामने हो, मेरे पास हो, पर फिर भी मैं तुम्हें जी भर का देख नहीं पाता और ना ही तुम्हें छू पाता हूँ। इससे ज्यादा बदनसीबी मेरे लिए क्या ही हो सकती है? क्या बोली रे? पर तभी जेनी को जंगू की कही हुई बातें याद आती है। तब जेनी उस बात को टाल देती है, फिर कहती है, कुछ तो नहीं, वैसे काम में कुछ दिनों के लिए तेरे इस प्राइवेट हाउस में रह सकती है। पर काहे? तू वापस की मैंसन क्यों नहीं चली जाती? अरे का मतलब काहे? तेरे को तो पता है ना कि मैं शादी से भाग गई थी, तो फिर मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी? अरे का मतलब कि तू किसका थोपड़ा लेकर जाएगी? ऑफ कोर्स अपना थोपड़ा लेकर जाएगी, और किसका लेकर जाएगी? अरे भिंगाड़ी, तू मेरी कोई बात क्यों नहीं समझता बे? मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं वहाँ अपना थोपड़ा लेकर जाऊंगी और फिर वहाँ जाकर मेरे जोरों से धुलाई कुटाई होगी, तो तब मैं क्या करेगी? अबे हाँ यार, अपने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। वैसे तूने बहुत अच्छा किया जान लिया कि तू अपनी शादी से भाग गई, नहीं तो तू तो अभी अपने पति परमेश्वर के साथ मजे कर रही होती और अपन यहाँ पर मक्खी मार रहा होता। घर बैठे बैठे तो मुझे काफी ज्यादा बोर फील हो रहा था, पर अब मुझे यहाँ पर ताजी हवा में वॉक करके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। पर अभी भी मेरा ये सोचकर दिमाग फटा जा रहा है कि मैं अपने मॉम डैड के कातिल को कैसे ढूंढूं। तय जो यूं ही गार्डन में वॉक कर रहा था, पर तभी एक गार्ड तय से कहता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं, मैं तो बस यूं ही वॉक कर रहा था। सर आप प्लीज उस एरिया की तरफ मत जाइएगा। बट वाई? उस तरफ ऐसा भी क्या है जो मैं उस तरफ नहीं जा सकता? बॉस के पेट्स, आई मीन टाइगर केज, और अगर आप वहां पर जाएंगे तो फिर आपको देखकर वो आपको हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। टाइगर? क्या तुम रियल टाइगर की बात कर रहे हो? यस सर, मैं रियल टाइगर की बात कर रहा हूँ। और प्लीज आप उस तरफ मत जाइएगा, नहीं तो अगर आपको कुछ हो गया तो फिर बॉस हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ओके ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। ओह माय गॉड, रियल टाइगर! मैंने आज से पहले कभी रियल टाइगर नहीं देखा। मेरा तो देखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, पर अब मैं क्या करूं? ये गार्ड तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझे उस तरफ जाने ही नहीं देगा। अब मैं क्या करूं? आइडिया! सुनो, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए
पीने के लिए कुछ ला सकते हो? यस सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो गार्ड वहां से चल जाता है। बड़ा है मुझे रोकने वाला, सर उसे नहीं पता कि मैं तैयार हूँ और मैं जो करना चाहता हूँ वो करके रहता हूँ। इतना कहकर तय भी उस तरफ चल जाता है जिस तरफ उस गार्ड ने तय को जाने के लिए मना किया था। ओह माय गॉड, ये तो सच में रियल टाइगर है, वो भी व्हाइट टाइगर। मुझे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए हैं, पर मुझे अब तक ये नहीं पता था कि यहाँ टाइगर केज भी है। बट अचानक से ये टाइगर कहाँ चला गया? अभी तो ये यहीं पर था। बॉस, तुम सब लोग कहाँ मर गए थे? हाँ, अब जल्दी से सबसे कहो कि लिविंग रूम में मेरा वेट करो। अब खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो? अब जाओ यहाँ से। मैंने कहा था ना कि तय को उस तरफ कोई भी मत जाने देना, तो फिर उससे वहां पर किसने जाने दिया? मैंने कुछ पूछा, उसका जवाब दो, नहीं तो इसकी सजा सबको मिलेगी। इट वॉज मी बॉस, बट मैंने तो ये तुम थे। हाँ, तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक रुको, मैंने कहा रुको। उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसने मुझे वहां जाने से रोका था पर मैंने ही नहीं सुना और वहां चला गया। अब प्लीज उसे छोड़ दो, अब दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। तब ये सुनकर सारे गार्ड वहां से चले जाते हैं। और तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, जब तुम्हें पता था कि वहां खतरा है तो फिर तुम वहां क्यों गए? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पर मुझे कुछ भी हुआ थोड़ी ना, तो फिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैं इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें पता भी है अगर मैं सही टाइम पर वहां पर नहीं पहुंचता तब तुम्हारे साथ क्या होता? ये तो अच्छा हुआ कि आज मैंने जल्दी ही अपना काम खत्म कर दिया। जंगकुक, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे पेन हो रहा है। जंगकुक, आई सेड लीव मी। बॉस, इसमें जंगकुक के हस्बैंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपने मुझे कहा था। ओके बॉस, तो फिर अब मैं चलता हूँ।